नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जैसा मैंने आपको बताया कि हाल टिकट तो जारी हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो दो तीन कारण हैं, दो तीन चीज़ों को लेकर के मैं आज आपसे बात करूंगा। दूसरा जो सबसे बड़ा है कि कई आईटीआई का हाल टिकट जनरेट ही नहीं हुआ है। माने उनके 50 बच्चे हैं तो करीबन 40 बच्चों का आ गया है, तो 10 बच्चों का नहीं आया है। कई बच्चों का 24-25 है तो उनके 7 आए हैं। कई के लगभग 100 से ऊपर है तो उनके 50% आए हैं। तो ये क्या कारण था? तो जब मैंने इसको शिकायत किया डीजीटी में बड़े अधिकारियों को, जब बताया मैंने, पहले ये चीज़ बता दूं फिर इसके बाद ये बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे पता चला कि एलिजिबिलिटी के कारण ये खुद की प्राइवेट आईटीआई की गलती थी कि उन्होंने सही टाइम पे एलिजिबिलिटी नहीं किया है, जिसके कारण हाल टिकट जनरेट नहीं हुआ है। मेरे को ध्यान में आया कि मैं इसको बहुत पहले न्यूज़ दिखा चुका था, लोगों को बता चुका था, और डीजीटी हमको ये चीज़ें बता चुकी थी कि एलिजिबिलिटी के कारण जो है तो बहुत सारी आईटीआई वाले गलती करते हैं। और उनका गलती करने का कारण सिर्फ इतना होता है कि वो लास्ट के दिन हर चीज़ करते हैं। जब सर्वर बिल्कुल बैठने वाला होता है तब वो लास्ट के दिन करते हैं। सपोज करिए आज हमको समझाया गया कि सर जनरली हम 30 जून तक मान के चलिए कि परीक्षा करवाते हैं, परीक्षा फॉर्म भरवाते हैं, मान के चलिए। एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया, तो आपको चाहिए कि आप जो है तो अगर डेट मान के चलिए कि 30 जून तक है तो आप 30 जून तक क्यों जाते हैं सर? अगर आपको 15 तारीख से निकला है तो आप 15 से 20 तक में क्यों नहीं भर देते आईटीआई वाले? क्यों लास्ट के समय में बैठे रहते हैं कि 30 जून को आएगा, जब 26 जून को आएगा, 27 जून को आएगा, 28 जून तक आएगा। और जब हमने एक डेट दे दिया, एक टाइम दे दिया कि भैया 30 जून तक ये सारी चीज़ें प्रक्रिया होंगी, तो आप अपने स्टूडेंट को हमेशा आप अप्रैल में करते, आप अप्रैल तक डेट दे देते, मई तक डेट देते। तो जिसको फॉर्म भरना है वो भरता, जिसकी फीस भरने है तो भरता। लेकिन आपको कम से कम आप एलिजिबिलिटी भी करते तो राइट टाइम पे करते, पहले करते, बिफोर करते। लास्ट के समय में फीस जमा करना, लास्ट के समय पे जो है तो एलिजिबिलिटी करना, ये तकलीफ जो है तो आखिर कब तक चलेगी? कहीं ना कहीं आज अधिकारियों ने बोला है कि सर लक्ष्मण रेखा खींचने पड़ेगी। इस चीज का, इस सलूशन का कोई हल नहीं है। हम किसी के विरोध में नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी स्टूडेंट का जो है तो नुकसान हो, किसी आईटीआई का नुकसान हो। लेकिन अगर आईटीआई वाले सुधरने के लिए नहीं तैयार है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? तो उनकी बात मेरे को जायज़ लगी। मैंने उनसे अनुरोध किया कि सर इस बार देख लिया जाए, थोड़ा सा अगर कुछ हो सकता है तो मेल करने के लिए बोला गया है। मैंने बोला है कि सर मैं बोलूँगा कि अपनी प्रॉब्लम जिनकी ये है कि एलिजिबिलिटी जिनकी नहीं है, देखिए एलिजिबिलिटी के कारण जिनकी एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो वो लोग जो है तो मूर्ति सर को आज ही अभी ही मेल करें, और जो कंप्लेन टूल पे है वहाँ पे भी कंप्लेन करिए आप कि किस कारण से क्या है। क्योंकि आप देखिए 27 तारीख हो गई, ठीक है ना, 28, 29, 30 आपका लगभग 1, 2, 3 ये जो बचा हुआ है टाइम 3-4 दिन का, भगवान करे किस बीच में हो जाए। लेकिन आप लोग जिनकी हाल टिकट अभी जनरेट नहीं हुआ है, रुका हुआ है, बहुत सारे का हो गया है, तो उनको मैं बोल रहा हूँ कि वो मूर्ति सर को मेल करें, बताएं पूरी चीज़ें, और कंप्लेंट टूल पे वो भी करें। बहुत सारे लड़के जो है तो फ़ोन किए दनादन, जैसे मैंने न्यूज़ दिखाया 11 बजे से मेरे पास फ़ोन आना लड़कों का चालू हो गया, रोना धोना चालू हो गया कि सर जो है तो हमारा हाल टिकट नहीं आया, हमारे साथी का हाल टिकट आ गया, सबका हाल टिकट आया। तो मैंने कहा वेट कर लो शाम तक। शाम हो गई, उनको 10 बजे रात फिर फ़ोन आने चालू हो गया कि सर वो अभी तक नहीं आया, नहीं आया। मैंने लड़कों को बताया था कि देखिए चैनल देखने का आपको यही एक लाभ है कि मैं हमेशा बताता हूं कि आप लोग जागरूक रहिए। आपको जागरूक करने आता हूं मैंने बोला था कि आप लोग अपने आईटीआई वाले से जाइए, वहां पर 2-3 चीज़ें देखिए। पहले फीस जमा करिए, सही टाइम पे फीस जमा करिए, लास्ट डेट में मत जाइए। एलिजिबिलिटी वाला मामला देखिए, क्या वो एलिजिबिलिटी स्टेट में किया हुआ है और एनसीबीटी में, दोनों जगह में किया है कि नहीं किया है। क्या वो ये कह रहा है कि हम कर देंगे? अपने आगे अपने सामने बैठ करके करवाइए जब आप फीस देते हैं। जब सब कुछ सबमिट हो जाए, ओके हो जाए, तब मानिए आप।
तो आप लोग सुनते नहीं हो, तो फिर इसमें क्या किया जाए। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। आई होप कि कुछ अच्छा होगा, आ जाएगा आप लोगों का। तो ये चीज़ें पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मैंने जैसे ITI वालों ने कहना चालू किया 3-4 बजे तक में तो बिल्कुल तांते लग गए लोगों के फ़ोन के मैसेज व्हाट्सएप पे। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मूर्ति सर को और कंप्लेंट टूल पे आप अपना कंप्लेन करिए, तुरंत करिए और मूर्ति सर को मेल करके ये चीज़ें बताइए। मैंने वहाँ हालांकि बात किया बड़े अधिकारियों से, तो उनका जो जवाब आया है उनका भी जवाब सही है कि ऐसा ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन एक चीज़ उठी, एक ITI वाले ने तो बिल्कुल, अब मैं नहीं जानता कितनी सच्चाई बोले सर मैंने तो उस लड़के का फीस भी नहीं जमा की थी फिर भी हॉल टिकट आ गया। अब ये सर लड़के हॉल टिकट ले करके एग्ज़ाम देने पहुँचेंगे, वहाँ बवाल होगा। तो हमने पूछा कि भाई एग्ज़ाम देने दो, बोले सर उन लड़कों का 1000 रुपये ही जमा है अभी तक, अब जमा भी नहीं है। तो ये ऐसे DGT कर रही है। तो ये भी चीज़ें मैंने देखा, ये भी चीज़ें मैंने DGT को बोला कि भाई ऐसा हुआ है। मैं वो ITI वालों से मैंने बोला भाई कि सबूत के साथ में आप मेल करिए जैसा भी है। अब उस लड़के को क्या है, इसी चक्कर में मैंने आज ये चीज़ें बनाया है कि देखिए जो ITI स्टूडेंट है बहुत ध्यान से सुनिए। हॉल टिकट आपका निकल आया, ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो, आगे आप सक्सेस हो। लेकिन इस बार अगर आपकी फ़ीस नहीं जमा हुई है तो ITI वाला आपको एग्ज़ाम नहीं बैठाएगा और एग्ज़ाम में आप नहीं बैठोगे और आप एब्सेंट होगे। इस पर मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि इस पे कोई सुनवाई नहीं होगी, न DM, न PM, न CM, न वीरेश सिंह, न नोडल, न स्टेट, न DGT, न कंज्यूमर फोरम। फीस देना और फीस लेना उसका कर्तव्य है। कई लड़के कह रहे हैं कि सर कॉलेज तो खुलता ही नहीं है, हम लोगों ने पढ़ाई की ही नहीं है। ये आपकी गलती है, आपने ऐसे ITI में क्यों एडमिशन लिया है। जब आप ऐसी चीज़ों में फंस रहे हैं, आपको मैं पहले भी बता रहा था, अभी भी बताता हूं, मैं अवेयरनेस करता हूं कि अच्छी ITI का यही एक फ़ायदा होता है कि जो अच्छी ITI होती है ये सारा रिस्क खुद लेती है, लड़कों से उठ करके काम करती है। अभी बहुत सारी चीज़ें आज सुन करके मेरे को, मैं पागल हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई कि लड़के बोल रहे हैं कि हमको ITI से बोला जाता है कि आप अपने प्रोफाइल को एडिट करो, आप ही सब कुछ करो, सब कुछ आप ही करो अपने मोबाइल से। तो फिर ITI वाला क्यों, फिर क्यों ट्यूशन फीस ली जाती है, फिर क्यों सर्विस प्रोवाइडर नाम की चीज़ है। भाई ट्यूशन फीस आप किस लिए लेते हो, सर्विस के लिए जो पैसा लेते हो, फीस लेते हो, तो क्यों लेते हो। और लड़के अगर ऐसे कर रहे हैं तो गलती करेंगे ही, लड़की बहुत सारी गलती करते हैं। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि अगर आप लोग नहीं जगोगे तो आपके साथ ये दिक्कत होगा। और बहुत सारे ITI वालों का मैसेज आ जाया लड़कों का कि ITI वाले लिख रहे थे कि अगर आप लोग 2 तारीख के पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की फ़ीस पूरी, ट्यूशन फीस अपनी पूरी साल भर की नहीं जमा की तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, चाहे आपके पास एडमिट कार्ड क्यों ना हो। देखिए इस पे कौन सपोर्ट करेगा, इस पे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपकी फ़ीस बची है तो आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग 1 तारीख के पहले अपनी फ़ीस जमा कर दीजिए। हो सकता है कि 1000-2000 बचे, तो देखो मैं ITI वालों से बोल रहा हूँ कि अगर यार 1000-2000 रुपये कुछ बच रहा है तो लड़के का भविष्य मत खराब करिए आप, ठीक है ना। इस पे फिर आप लोग थोड़ा सा, लड़का पढ़ेगा ही, तो अभी CBT एग्ज़ाम है देने का, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी वो सारी चीज़ें कर लीजिए। अब ITI वाले का भी कहना बहुत सही हो जाता है कि सर हर चीज़ प्रोफाइल पे तो उसको हॉल टिकट मिल जाती है, उसके अकाउंट पे जो है तो मार्कशीट मिल जाती है, फिर आप तो कह देते हो सर। और सही बात है, पिछली बार मैंने कुछ बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड के ITI वालों को बोल दिया, वो लड़के मेरी भी बात नहीं माने और वो एग्ज़ाम दिए, निकल गए और पैसा नहीं दिए। अब वो ITI वालों का वो है, मजाक में कह दिए कि सर आपको देना पड़ेगा पैसा। चलिए ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। अगर वो आप फीस नहीं दिए हो तो ITI वाला जो है तो आपको नहीं बैठाएगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ मैं कि अगर आपकी फ़ीस नहीं जमा है तो इस बार ITI वाला बिल्कुल ये चीज़ें मान लिया है। और इसके हाथ में DGT के जो है ना, DGT ने खुद ये प्राइवेट ITI के हाथ में बहुत बड़ी तलवार दे दी है। इस तलवार का काट DGT के पास नहीं है कि अगर फीस नहीं जमा है लड़कों की, स्टूडेंट की,
तो वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, बहुत लड़के बोल रहे थे, मैंने बता चुका हूँ, सील साइन बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम देते समय आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। आप जहाँ साइन करें तो अपने जगह पे ही साइन करें, आप ये चीज़ें देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और आया कि सर अभी से ही उगाही होना चालू हो गई, जिसको मैंने बोला था आप लोगों को। तो वसूली कांड जो है ना, वो वसूली कांड चालू हो गया। लेकिन एक चीज़ बहुत मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि जो ये कह रहे हो आप लोग कि 3000, 1000, 2000 रुपये पास कराने के लिए मांगा जा रहा है, तो इसका सबूत दीजिए मेरे को, है ना। रिकॉर्डिंग दीजिए, आपके पास है तो सबूत दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ ना ITI की। लेकिन अगर वो ITI वाला 300-400 रुपये तक मांगता है, देखिए हो सकता है 500 रुपये तक मांगे, तो ये एक व्यवहारिक चीज़ होती है कि देखिए, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ, लेकिन एक व्यवहारिक रूप में मैं इसको कहूँ कि आपके यहाँ एग्ज़ाम होने वाला है, सपोज करिए, मान के चलिए, देखिए वो एग्ज़ाम सेंटर है आपका, अगर है तो मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ, अगर वो 500 रुपये पास होने के लिए मांग रहा है कि आपका नंबर चढ़ाया जाएगा, तो मैं इसको बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। ये गलत है, ये अपराध है। बट 200-300 रुपये इसलिए मांग सकता है कि मान के चलिए कि वहाँ ड्यूटी लगी हो उसके स्टाफ की, तो वो वहाँ बहुत सारे लोग हों, तो उनके खाने पीने, नौकर हैं और प्यून हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर रहते हैं, प्रिंसिपल रहते हैं, पूरा दिन बेचारे काम करते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर के 7 बजे तक। तो यार खाना पीना, चाय पानी, ये सब में तो खर्चा होता ही पैसा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जामिनर के लिए इकट्ठा किया जाए, मैं ये पहले क्लियरली कर रहा हूँ, लेकिन 100-200 रुपये तो इकट्ठा लड़कों से करवाया जा सकता है। ये कि व्यवहारिक है, अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो रहा है तो वहाँ पे, और बाकी अगर पास होने के नाम पे लिया जा रहा है तो ये अपराध है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये जो वसूली कांड चल रहा है, आप लोग बोल रहे हो कि 500 से लेकर के 3000 रुपये मांगे जा रहे हैं पास होने के लिए, नहीं तो फिर आप तैयार रहिए एब्सेंट और कम नंबर के लिए। तो देखिए, ये धमकी जो है तो दी जा रही है ITI वालों की तरफ से स्टूडेंट को। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये अच्छी ITI वाले कभी जीवन में नहीं करते हैं। ये वही झोला छाप ITI वाले हैं जो इस तरह के करते हैं, और आपको फिर आप आए ही हो, एडमिशन आपका हुआ ही है पास होने की गारंटी पे, तो फिर इस पर कोई क्या कर सकता है और क्या बोल सकता है। आपने रास्ता स्वयं चुना है ऐसी ITI में, तो मैं भी इस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मेरे को आप लोग कई दिन से कह रहे थे, तो मैंने वसूली कांड चालू हो गया, इसको मैंने लास्ट में दिखा रहा हूँ कि वसूली कांड चालू हो गया है। तो ये एक अपराध है, और अगर ऐसा कुछ कर रहा है ITI वाला, तो आप ये समझ लीजिएगा कि मैंने बहुत सारे शो दिखाए हैं कि पैसा ले लिया जाएगा और नंबर नहीं बढ़ाते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी भी नोडल के हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। वो नंबर को बढ़ा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, घटा सकते हैं, तो उनको भी देखिएगा। तो अकेले ITI के हाथ में चीज़ें नहीं हैं। अगर नोडल को कुछ ऐसी चीज़ें लगी तो वो उस पर बहुत कुछ चीज़ें कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है। तो अभी इस वसूली कांड को दिखाना था, बताना था, आपको अवेयरनेस करना था कि आप लोग बोल रहे थे, बहुत सारे लड़के बोल रहे थे, बहुत सारी लड़कियां बोल रही थे, और ये उत्तर प्रदेश बिहार में तो अति हो गई है, और ये हरियाणा में भी अति हो गई है, और मध्य प्रदेश में बोला जा रहा है सबसे ज़्यादा ये ग्वालियर बेल्ट में वसूली चल रही है प्रैक्टिकल के नाम पे। तो देखिए, ये गलत है, ये अवेयरनेस होना पड़ेगा। और अगर आपके पास इस तरह का कोई वीडियो है, आप यकीन मानिए आपका नाम नहीं आएगा। इस तरह से कोई आपने रिकॉर्डिंग किया है, इस तरह से आपने, कई लोग लड़के हमको दिए हैं कि सर मैं ये देखिए पेटीएम से मैंने 1500 रुपये दिया है, वो सबूत है मेरे पास, है ना। तो मैं उस तरह से उस ITI वाले से जब मैंने बात किया, तो ITI वाले ने बोला कि सर आप एक काम करिए, ये देखिए। तो मैंने जब देखा तो पता चला कि उनकी अभी जो है तो करीबन 13,000 रुपये बाकी थी, और 13,000 रुपये में उसने 1,500 रुपये दिया, और उसने मेरे से बोला कि सर ये उसके लिए पैसा मांग रहे हैं। तो देखिए, मैं आँख मूंद करके कोई न्यूज़ नहीं दिखाता हूँ कि आपने जो है तो अपनी फ़ीस जमा की और आप उसको हमको आप बता दो कि सर वो वसूली कांड है। तो इसीलिए मैंने वसूली कांड लिखा कि ऐसा नहीं है, है ना। आप अगर हमको सबूत दोगे कि आपकी फ़ीस पूरी जमा है, फिर इसके बाद वो पैसा ले रहे हैं, तो मैं कार्रवाई के लिए DGT को बोलूँगा और उनका नाम मैं शो में दिखाऊँगा, और निश्चित ही उन पर कार्रवाई करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
बट लेकिन अगर आपने फ़ीस नहीं जमा किया है और आप ट्यूशन फ़ीस जमा करते हो और उसका नाम आप ये रख देते हो कि ये वसूली कांड है, तो फिर वो दिक्कत की बात है। और एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जो ITI वाले हैं जिनकी एलिजिबिलिटी के कारण बच्चों का हॉल टिकट नहीं जनरेट आया हुआ है, ये शिकायत पहुँच गई है, प्रॉपर पहुँच गई है और उस पर वो देखने के लिए बोले हैं। तो हो सकता है देख लीजिएगा कि आज जब मैं ये रात को करीबन 12:30 बज रहे हैं, हाँ 12:30 बज रहे हैं, मैं शो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये सुबह आपको अपडेट मिले, बहुत सारी चीज़ें अपडेट मिले आज। और हो सकता है कि अगर आपका नहीं होता है तो आप हमको एक बार फिर से 1 बजे के लगभग मेरे को व्हाट्सअप करिएगा। इस समय पर थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं यूट्यूब पे आपको मैं जवाब दूं, चूँकि सुबह मैं करीबन आधा 1 घंटे तक रहता हूं, फिर इसके बाद मैं एक बहुत बड़े काम में आपके लगा हूं। यकीन मानिए ये ITI और स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए मेरा सारा टाइम अभी उन सब चीज़ों पे जा रहा है। अभी बहुत सारी RTI लगी हुई है, तो उन RTI का भी स्टेट पे भी RTI लगी है, मैं अदर स्टेट पे भी लगा रहा हूँ और मैं DGT पे भी लगा रहा हूँ, मैं उसके जवाब मांग रहा हूँ। तो और उनके सवाल जवाब हो रहे हैं, मेल पे हो रहे हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ 2-4-10 दिन तक, मतलब मान के चलिए कि आप 30 तारीख तक आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, मैंने पा गया कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप बिजी हो जाएंगे तो हमको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। न्यूज़ तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन आपके जो कमेंट है मैं उसको पढ़ता हूँ, हर हालत में पढ़ता हूँ, और जो जवाब देने के लिए रहता है उसको मैं जवाब देता हूँ। जो जवाब देने लायक नहीं है अभी तो मैं उसका जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि उसको जवाब मैं DGT को देने देता हूँ। तो जो आपने कमेंट किया था उस कमेंट का मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दिया है और उस पर जल्दी ही कार्रवाई होगी। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, ITI टॉक्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जैसा आपको लगे वैसा करिए और घबराइए नहीं, बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज का भी दिन अच्छा होगा और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।